अगला क्वेश्चन है 56। आगे इसमें कह रहा है बाबूजी, एक जल में एक 10 ओम के प्रतिरोध की कुंडली में नमस्ते आर बराबर हमारे पास दे रहा है 10 ओम, यानी आपके पास यहाँ से लिखेंगे 10 ओम की प्रतिरोध कुंडली में टी बराबर दे रहा है बाबूजी 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब होता है, तुम्हें मालूम नहीं है बाबूजी, इससे हम देख सकते हैं 600 सेकंड। ठीक है, अगला हमारे पास जहाँ से देखेंगे आगे इसमें कह रहा है 10 मिनट तक 0.5 एम्पियर की धारा आई बराबर 0.5 एम्पियर। अब बाबूजी यहाँ से दे रहा है 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ जाता है, टी बराबर दे रहा है 1 डिग्री, डेल्टा टी बराबर दे रहा है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमारे पास बढ़ जाता है समस्त ऊष्मा जल को गर्म करने में खर्च होती है। जल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जल की विशिष्ट ऊष्मा यानी गुप्त ऊष्मा यहाँ तक ज्ञात करने पड़ेगी। यहाँ से देखो, दोबारा देखें, H बराबर सूत्र हो तो है m द्रव्यमान गुणा विशिष्ट ऊष्मा गुणा तापांतर। ताप में वृद्धि कितने सेंटीग्रेड है जाती है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म हो जाता है, ज़्यादा ताप बढ़ जाता है। तो जहाँ तक किलो कैलोरी में जब हम जहाँ जूल में बदलेंगे तो 4.2 और गुणा 10⁻³ को गुणा कर देंगे तो ये जूल में आ जाए। जवायु ऊष्मा और एक जो हमें मालूम है H बराबर I²RT होता है। ये दो समीकरण एक बार 2 से हम करेंगे तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कैसी है? समान। तो राइट हैंड साइड कैसी है? जो समान। तो जालेंगे एम, जो एम तो एम रहेगा क्योंकि द्रव्यमान को मान हमें पूछो है। ये बाबूजी गुणा बाई चीज अलग टाइम चली जाएगी भाग में, तो भाग में चलेगी तो जाको हमने भाग करता है डेल्टा टी को मान 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 को गुणा 1 में करेंगे 1 ही रहेगा। तो ताकि हमने जहाँ सीधे सीधे एम और जे गुणा बाई चीज चली गई भाग में, जिनका हमने डिवाइड करता है, आंसर आएगा 357.14 ग्राम और ऊपर 0.35714 किलोग्राम। अच्छी स्थिति में देखिए बाबूजी, यहाँ से देखेंगे B बराबर 220 वोल्ट दिया, R बराबर 55 ओम दिया, H का 25% जो भाग है वो व्यर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है? व्यर्थ। व्यर्थ का मतलब है फालतू में चला जाता है, जिसका कोई यूज नहीं होता है। लेकिन यूज आपके पास जहाँ से देखेंगे, यानी कहने का मतलब उपयोगी ऊष्मा। तो उपयोगी ऊष्मा H माइनस के H का 20%, H माइनस H का 20% बराबर जे हमारे पास यहाँ से जाएगा बाबूजी M इंटू सी, और कोष्टक के अंदर T2 माइनस के हमारे पास क्या हो जाएगा? T1। तो बाबूजी अब H को मान तो तुम्हें मालूम ही है, H जब हम निकालेंगे तो H का 20% निकालो तो H माइनस के H गुणा 25/100, 25 सेकंड, 25 चौको 100 बराबर M इंटू सी, और कोष्टक में T2 माइनस के T1। तो बाबूजी यहाँ से करेंगे, जाको हम जहाँ तक करते हैं तो H माइनस के H और अपॉन हमारे पास बचे 4, और ब्रैकेट के अंदर बाबूजी यहाँ से जो बचा M इंटू सी, कोष्टक में T2 माइनस के T1। अब बाबूजी 4 एकन 4 यानी 4H में तो 1H जाएगी, तो जहाँ तक बचेगा 3H/4 इक्वल टू हमारे पास जहाँ से हो जाएगा M इंटू सी, और कोष्टक में T2 माइनस के T1। सो बाबूजी अब H की वैल्यू लगा दो 3/4 इंटू, अब बाबूजी यहाँ से जब हम लगाएंगे तो हमारे पास H का जो मान आएगा वो बाबूजी B²T और अपॉन क्या होता है? R। तब हमारे पास M इंटू सी, कोष्टक में T2 माइनस के T1। अब राजा बाबू यहाँ से लगा दीजिए 3/4 इंटू बी का मान 220 गुणा 220 अपॉन हमारे पास जहाँ से R का मान 55 और T जैसे का 65। अगला हमारे पास M बराबर 2 है गुणा C बराबर हमने तुम्हें बताई दिया है
सी बराबर 4.2 10⁻³ कोष्टक के अंदर 100 माइनस के 10 बराबर काटेंगे 11 पंजे 55। अब बाबूजी यहाँ से 11 दूनी 22 जीरो 5 एकन 5 5 चौक 20 4 से 4 कट गए। ठीक है, तो हमारे पास जहाँ से बचे 22 3 66 यानी 660 गुणा हमारे पास टी बचा, इधर बचे 42 दूनी 84 हमारे पास गुणा 10 90 पीछे से बचे गुणा 10 की घात 3। अब जब टी बराबर ले जाएंगे तो 8 बाबूजी 4 इंटू 9 0 गुणा 10⁻³ अपॉन 660। 0 से 0 कट गए 3 त्रिक 9 3 दूनी बाबूजी हमारे पास जहाँ से 6 3 दूनी 6। अब हम काटेंगे, अब 2 से काटो तो हमारे पास जहाँ से 11 आ जाएंगे, जहाँ से हमारे पास आ जाएंगे 42। तो हमारे पास टी इक्वल टू जो बचा बाबूजी 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, यहाँ से हमारे पास 11 रह गया और जहाँ तक गुणा 10 की घात हमारे पास चल रही है 3 ताकि बट्टे अब हमारे पास चल रहे हैं 11 11 को भाग दो तो टी बराबर 11 एकन 11 बचो 1 11 एकन 11। अब बचे कितने 5 11 चौक 44 बचे 6 11 पंजे 55 बचे 5 11 चौक 44। अब इतना ही बहुत है। और जहाँ से हम बाबूजी चाहें तो हमारे पास 11 चौक 44 फिर 6 बचे 11 पंजे 55 और जो 3 मतलब है तो 1000 रह जाए कितने रह जाए। अब दशमलव इतने चलो जाएगा तो टी बराबर 1145 दशमलव, क्योंकि 3 अंक दशमलव आएगा। जो जीरो आपके पास 4 5 और 0 0। ठीक है, अब उसके बाद जे का आएगा हमारे पास सेकंड। अब टी इक्वल टू जब हम निकालेंगे मिनट में तो 11:45 बट्टे हमारे पास कितने हैं 60 और 45। पीछे भाई जीरो कोई मतलब ना, एक जीरो हटाए दो तो दशमलव जहाँ से हटेगा जो जहाँ आएगा। ठीक है, अब उसके बाद जहाँ तक करेंगे तो हमारे पास जहाँ तक का आएगा 6 एकन 6 बचे 5 54 रह गए 6 निम 54। तो पॉइंट हमारे पास जहाँ से देखेंगे फिर बाबूजी हमारे पास बच रहे हैं 5 4 5। अब इसमें देंगे तो 0 और हमारे पास जहाँ तक तो फिर निकालो जैसे जातना तो 6 निम 54 फिर भागने जात भाग तो यानी इतने तो जे हमारे पास आएगा मिनट का आएगा बाबूजी। अब हम 0 पॉइंट हम चाहें तो सीधे सीधे लिख सकते हैं 19 मिनट का लिख सकते हैं 19 मिनट और 0.09 और गुणा हमारे पास जहाँ से देखेंगे जहाँ तक है 0.9 भाग देते हैं तो 6 48 0.8 आ जाती और गुणा हम जहाँ में 60 को कर देंगे तो ये सेकंड बन जाएंगे। अब ये क्या बनेंगे लली पॉइंट में आती तब तक मिनट 60 को गुणा कर दो क्या बनेंगे सेकंड। तो 6 0 6 48 की 8 हासिल 4 और 6 निम 54 4 अंक बाद दशमलव तो जहाँ तक आएगा 5.44 से हम 5.8 हटा देता है 5 4 और जे का आ जाएंगे हमारे पास डेड आंसर उतार दीजिए। आगे सवाल कह रहा है 58 वाला। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक 50 वाट का बल्ब 200 वोल्ट की लाइन में लगा है यानी P बराबर दे रहा है बाबूजी हमारे पास यहाँ से 50 वाट और B बराबर दे रहा है हमारे पास 200 वोल्ट। बेटा आगे कह रहा है लाइन से लगा है तो उसमें बहने वाली धारा तथा प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो धारा ज्ञात करनी है तो I बराबर तो तुम्हें सूत्र मालूम है P अपॉन होता है B तो बराबर 50 और अपॉन हमारे पास यहाँ से 200 तो बराबर हमारे पास जब जहाँ से निकालेंगे बाबूजी 0 0 0 पॉइंट यहाँ लगा देते हैं। इसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास I इक्वल टू आ जाएगी भाग जाता नहीं है पॉइंट 2 दूनी 4 2 पंजे 10 मात्रा का है वो एम्पियर। R का मान ज्ञात करना है R बराबर होता है B अपॉन I तो बराबर 200 और ताकि बट्टे 0.25 तो जहाँ से हमारे पास 2 जीरो और आएगा 25 सेकंड 25 25 80 200 मानी 800 R बराबर हमारे पास आएगा 800 ओम। ये हो गया दूसरा सवाल। आगे कह रहा है इसमें यदि कुल शक्ति का 10% प्रकाश में परिवर्तित होता है
तो ऊष्मा कितनी उत्पन्न होगी, यानी 10% प्रकाश में परिवर्तित होता है। तो P का 10%, तो P का मान कितना है 50, और गुणा बाबूजी हमारे पास यहाँ से हो जाएगा 50 गुणा 10, तो बराबर हमारे पास यहाँ तक हो जाएगा 10। तो 50 और गुणा 10 और बट्टे हमारे पास कितने आ जाएंगे 100, तो 2 जीरो से यानी 5 वाट। कितना आएगा बेटा 5 वाट। तो ऊष्मा में परिवर्तित, ऊष्मा में परिवर्तित, तो जहाँ से निकालेंगे ऊष्मा में परिवर्तित भाग ले ली हमारे पास हो जाएगा 50 कुल अति 50, और प्रकाश में परिवर्तित भाग कितना हुआ है 5 वाट। तो हमारे पास आएगा जहाँ से 45 वाट। कितना आएगा 45 वाट, जहाँ हम कह सकते हैं जूल प्रति सेकंड। क्या कह सकते हैं जूल प्रति सेकंड। अब जहाँ से देखो जूल प्रति सेकंड हम इसे कह सकते हैं बाबूजी 45 जूल प्रति सेकंड। तो जहाँ हम कैलोरी में यदि बदलेंगे तो जहाँ में हमें 45 बट्टे हमारे पास 4.2 का भाग करने पर ये अब हो जाएगा कैलोरी और प्रति सेकंड। ठीक है, अब जूल को कैलोरी में बदलेंगे तो 4.2 को भाग कर देंगे, कैलोरी को जूल में बदलता है तो व्यक्ति आगे वाले सवाल में हमने गुणा करो तो जो पॉइंट हटाए तो जहाँ जीरो लगाएगा, जहाँ से रहेगा 21 और जहाँ से रहेगा 225। अब फिर काटेंगे 3 सत्ते 21, देखो 15, 3 सत्ते 21 कैलोरी प्रति सेकंड। यदि सही लिखना चाहो तो आपके पास लिख जाएगा, अर्थात 7 एकम 7 भाग जातना भाग टूटे की बंदी 7 सत्ते 49, और जहाँ तक हमारे पास आएगा कैलोरी प्रति, यानी ऊष्मा में परिवर्तित भाग, ऊष्मा में परिवर्तित शक्ति कैलोरी प्रति सेकंड रह जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर है 59। 1 किलोवाट वैद्युत शक्ति के तापक को, यानी P बराबर दे रहा है लली 1 किलोवाट। तो ठीक है, तो 1 किलो को मतलब 1000 और वाट को मतलब वाट, तो बराबर है 1000 वाट। ठीक है, आगे कह रहा है 200 वोल्ट की दिष्ट धारा से V बराबर हमारे पास दे रहा है 200 वोल्ट। तार में बहने वाली वैद्युत धारा I बराबर तुम्हें मालूम है P अपॉन V बराबर 1000 बट्टे 200, 0 0 0 2 पंजे 10, I बराबर आएगा 5 एम्पियर। पहला सवाल ज्ञात कीजिए तापक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो R बराबर तुम्हें सूत्र मालूम है, V और अपॉन का होते हैं I, तो 200 अपॉन 5 5 20, तो R बराबर आएगा 40 ओम। कितना आएगा बेटा 40। अगला अब इसमें कह रहा है 1 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए 1 सेकंड में। तो तुम्हें H बराबर हमारे पास सूत्र मालूम है, दो तरह से लिख सकते हैं हम बेटा। तो आपके पास है 1 सेकंड में, तो वैसे होता है चाहे VIT लगाए दो, VI और यहाँ से क्या हो जाएगा T, तो VIT है जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से जब हम निकालेंगे तो हमारे पास जहाँ को मान V को मान आओ 200, I को मान कितना आओ 5, सॉरी जहाँ हम जाने तो सूत्र जो लगाएंगे तो लगाएंगे I² RT। तो जहाँ तक 5 का स्क्वायर और गुणा 40 और गुणा 1 सेकंड दे रहा हो। तो बाबूजी हमारे पास जहाँ से देखेंगे हम, तो हमारे पास 25 गुणा 40 बराबर, अब हमारे पास जहाँ से देखो 0 25 100 1000, कितने आ गए 1000। अब बाबूजी जी तो आएगा 1000 जूल। अब कैलोरी में जब ज्ञात करेंगे तो हमने तुम्हें बताई थी कैलोरी में ज्ञात करने के लिए जब क्या कर देंगे भाग, तो जहाँ तक 0 है अब जे काय में है पता है कैलोरी में,
अब चाहो तो जहाँ तक 10,000 की जगह हम कर सकते हैं 5,000 और जहाँ कर सकते हैं 21। 21 को भाग दो, 21 दूनी 42, बचे कितने 8, बचे कितने 8, 80 है गए और 21 चौक 84, लेकिन 80 21 30 63, तो 80 में से 63 जाएंगे 17 बचेंगे, 170 रह जाएंगे, 21 सत्ते 147, तो 21 सत्ते 147 और हमारे पास अब वहाँ आते कितने वाला 170, 21 अट्ठे 168 है गए, 21 अट्ठे 168 बचे 2, तो जहाँ तक पॉइंट लगाए लो 2 में भाग 0 बढ़ाएंगे 20 में भाग जाएगा ना, तो भाग टूटेगी, बिंदी फिरता के बाद देंगे तो लगभग हमारे पास 9 आएंगे, तो जनों तक कोई फर्क ना पड़ता, तो हम जहाँ तक लिख सकते हैं सीधे सीधे 238 और केवल हम क्या लिख सकते हैं कैलोरी। जैसे जहाँ पर 5 होते तो 239 लिख देते, कितने लिख देते, ये पर जहाँ पर का है 0, तो ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो इसीलिए हम 238 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर है बाबूजी 60। दो नगर एक दूसरे से 150 किलोमीटर की दूरी पर हैं। विद्युत शक्ति तांबे के तारों द्वारा एक नगर से दूसरे नगर भेजी जाती है। तारों में प्रत्येक किलोमीटर पर 8 वोल्ट गिर जाता है। तारों का औसत प्रतिरोध प्रति किलोमीटर 0.5 ओम है। तार में होकर बहने वाली धारा की गणना कीजिए। देखो अब हमें जहाँ से दाव है डेल्टा बी बराबर दाव है 8 वोल्ट, कितना दाव बेटा 8 वोल्ट, और हमें आर बराबर प्रति किलोमीटर दाव है 0.5 ओम प्रति किलोमीटर, और जो दाव है प्रति किलोमीटर, तो हम सीधे सीधे 1 किलोमीटर में धारा निकालेंगे, तो धारा तो पूरे 150 जैसे 150 किलोमीटर लंबी है, तो प्रतिरोध तो समान ही होगा, धारा तो उतनी बहेगी जितनी 1 किलोमीटर में बहेगी, तो धारा की मान समान होगा, तो आई बराबर हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन हमारे पास आर, तो 8 और हमारे पास ताकि बट्टे 0.5 जहाँ से लगा देता, तो हमारे पास आई बराबर भाग दो 5 एकड़ 5 5 6 30 बराबर 16 एम्पियर। कितनी बहेगी बेटा 16 एम्पियर। तारों में से होकर बहने वाली धारा की गणना कीजिए। तारों में होने वाली विद्युत शक्ति का ह्रास ज्ञात कीजिए। ह्रास जब ज्ञात करेंगे बाबूजी तो हमें किलोमीटर प्रतिरोध पूरा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, यानी प्रतिरोध आपके पास जहाँ से हम मान लेते हैं 150 किलोमीटर का कुल प्रतिरोध, क्या निकाले बेटा कुल प्रतिरोध। जब कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो 150 और 1 किलोमीटर को कितना हुआ 0.5, तो बराबर 0 55 25 5 हाथ से लाएंगे बेटा 2 5 एकड़ 5 और 2 7 एक अंक बाद दशमलव बराबर 75 ओम। कितना होगा 75 ओम। अब शक्ति पूछिए तो जानते हैं सूत्र होता है आई स्क्वायर आर, कितना होता है आई स्क्वायर, तो बाबूजी आई स्क्वायर आर, आई को मान 16 का स्क्वायर और गुणा हमारे पास 75, तो बाबूजी यहाँ से जब हम निकालेंगे बाबूजी तो अब जहाँ तक 16 को वर्ग हो तो 256 और गुणा 75, और 256 गुणा 75 5 तीसरी जी 55 25 28 की 8 हासिल आई 2 5 10 2 12 7 46 की 2 हासिल 4 और 7 35 39 की 9 हासिल आई बेटा 3 7 2 14 और 3 कितने हैं 17। अब जहाँ पे 0 0 9 2 11 12 की 2 हासिल आई 1 और जहाँ पे 9 जहाँ पे अगला हमारे पास 19,200 मात्रक आएगा जाको वाट। अब किलोवाट में निकालेंगे तो 19,200 ताकि बट्टे 1000, और जब अब का में है जो बेटा किलोवाट, तो 1 0 2 0 1 0 2 0 0 हटाओ एक के बाद दशमलव, तो बराबर है 19.2 और मात्रक है किलोवाट। ठीक है, इतनी शक्ति हाँ नहीं जाएगी, उतार लीजिए सवाल।